वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछली बार भी जब सोनम वांगचुक बैठे थे धरने पे, मैंने यही बात बोली थी। इस बार भी दोबारा बोलता हूँ, क्योंकि तुम अंधे लोगों को कभी कुछ बात समझ में नहीं आने वाली। मैंने ये बात बोली थी कि रियलिटी में काम करना और वीडियो बना देना दोनों अलग अलग बातें हैं। सोनम वांगचुक जो है रियलिटी में लोगों को जागरूक करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और ये आचार्य प्रशांत जो है बैठ बैठ के वीडियो बनाते हैं। हालांकि मैं सही रास्ता तो सोनम वांगचुक का भी नहीं समझता, लेकिन फिर भी वो जो वीडियो बना बना के जो इतनी सारी फ़ैन फॉलोइंग ले रहे हैं और चंदा जमा कर रहे हैं, बुक बेच रहे हैं, वो तो एकदम ही मतलब वैसा तरीका है। और मेरे को पता नहीं क्यों समहाउ ये लगता है कि ये जो इंडियन जो जनता है ना इनको एक्चुअल में उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। ज्ञान की बातें कर दो, क्लाइमेट चेंज की बातें कर दो, और पता नहीं क्या क्या करुणा की बातें कर दो, तो ये पागल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं उसी में ही। और एक बंदा जो रियल में जो पूरी मीडिया का जो ध्यान आकर्षित कर रहा है, सिस्टम के खिलाफ जो लड़ रहा है, वो इन्हें सही वो उसको ये उतना वो नहीं समझते। सोचो कितनी मतलब वो बात है, एक साइंटिस्ट बंदा, एक सही बंदा जो है, जो लोगों का सही मुद्दे पे ध्यान आकर्षित कर रहा है। हालांकि मैं सही नहीं मानता उसको कि ये सही तरीका है। इंटेंशन सही हो सकते हैं, पर तरीका मैं सही नहीं मानता वो, है ना। मैं इसके बारे में बात करूंगा कभी। लेकिन ये जो आचार्य प्रशांत जो ऐसे वीडियो बना बना के 2-2 घंटे की तुम देखते रहते हो क्लाइमेट चेंज पे बकवास बातें, और अपने जीवन को कभी भी चेंज नहीं कर पाते, उल्टा गिल्ट और हो जाता है तुम्हें कि भाई ये लाइट वाइट जलाएं कि ना जलाएं, क्लाइमेट चेंज तो नहीं हो जाएगा इससे। गरीब लोगों को एक तो गिल्ट लेने के लिए बैठे रहते हैं, बस गिल्ट मिल जाए कहीं से थोड़ा सा, इन्हें मज़ा आता है गिल्ट लेने में। अमीर लोग बड़े एकदम सैविज तरीके से इंजॉय करते हैं, उन्हें ना फ़र्क पड़ता कोई भी। एक गरीब को हमेशा मतलब कोई गुरु मिल जाए, थोड़ा सा गिल्ट दे दे तो गिल्ट में ले लें, और फिर ज्ञान का छलावा लेके बैठे रहें वहीं पे ही। काम तो कुछ करना नहीं है, गरीब लोगों को काम नहीं करना कुछ भी, और आचार्य प्रशांत को भी नहीं करना। इनकी एक बस इनकी संस्था से भर के वहाँ नहीं जाएगी, एक बस। ये वही वाली बात है, जैसे क्या बोलते हैं कि एक एक होता है रियल हीरो जो आवाज़ भी उठाएगा, और एक होता है दिखावे का हीरो। जैसे कि एक वो जो चतुर का जो किरदार निभाया था 3 इडियट्स में, उसने तो वीडियो बनाई उसके फेवर में, वांगचुक के फेवर में, जबकि वो उसका एकदम उसको वो ऐसा दिखाया गया था। और जो रियल में जो आमिर खान है, वो उसने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई। कौन है चतुर और कौन है रियल वांगचुक, समझो इसके बारे में। आमिर खान ने जब वांगचुक के ऊपर जब वीडियो फिल्म बनानी थी, उसके ऊपर फिल्म बना ली, उसके किरदार निभा लिया उसका, बस कमर्शियली यूज़ कर लिया जो करना था। मैं ये नहीं बोला इसमें कोई गलत है, वो अपनी जगह जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उसी पिक्चर में एक और कैरेक्टर था, ओम करके उसका कुछ नाम है वो असलियत में, और उसने चतुर का कैरेक्टर निभाया था। उसने सोनम वांगचुक के फेवर में वीडियो बनाई, यानी कि सरकार के खिलाफ। लेकिन आमिर खान ने नहीं बनाई। समझो ये बात। ये वही वाली बात है कि जो हीरो दिख रहा है वो हीरो नहीं है, समझ लो। ऐसे ही पिक्चरों में एक और वो गुंडा बनता है, वो प्रकाश राज करके जो है, वो पिक्चरों में गुंडा बनता है, और वो जाके उधर सपोर्ट कर रहा है सोनम वांगचुक को लद्दाख में जाके। और ये जो सो कॉल्ड जो हीरो बनते हैं, सिंघम सिंघम ये नहीं जाएंगे कभी भी, क्योंकि इनको बस कैश करना है, सारी चीज़ें ये फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं बस। और मैं वैसे बोलो तो मैं कुछ गलत नहीं मानता इसमें। एक्चुअली मैं जो इविल कैरेक्टर बोलता हूँ ना, उसमें ये सारी चीज़ें रूल वूल नहीं होते। पर मेरा ये कहना है कि तुम लोग जो हो ना, तुम लोग कितने दरिंदे हो एक्चुअली में, तुम लोग बड़े हरामी हो। तुम ये सब भूल जाओगे थोड़े टाइम बाद। अभी वो धरने पे बैठा है, वो मर भी जाए ना, तुम भूल जाओगे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है। तुम लोग बहुत दरिंदे हो, एक्चुअल विलन तुम लोग हो। और एक है जिसने गंगा के लिए भी जान दी थी, गंगा नदी में ये सब गलत हो रहा था। कोई याद किसको नाम भी पता है? तुम लिख के दिखा दो नाम बिना सर्च करे, किसी को नहीं याद। और ऐसे लोग बहुत आए हैं जो अपनी जान दे दे के चले जाते हैं इन सब के लिए, पर्यावरण के लिए, नदी के लिए, क्लाइमेट के लिए। लेकिन तुम हीरो किसको बनाते हो?
जो उसके लिए वीडियो बना रहा है बस। जहाँ पर रियल एक्शन लेने वाली बात होती है, उसकी 60 मिलियन की जनता में से एक बस भर के भी नहीं जा रही है उसकी। अभी बोल दो ब्रिटेन से बुलावा आया, तुरंत भाग जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, पूरा क्रू चला जाएगा, पूरी संस्था जान से लग जाएगी पूरे पीआर करने में कि देखो देखो हमारे गुरुजी जो हैं ब्रिटेन लंदन में गए हैं, और सर्कुलेट करेंगे उनके वीडियोस को और महान बताएंगे, देखो देखो कितने महान हैं। जैसे रियल एक्शन लेने वाली बात आ जाएगी, चाहे लीड ना करना हो, तुम्हें लीड भी नहीं करना, तुम तो बस पीछे तो खड़े हो जाओ, जाके वीडियो तो बनवा लो, एक फोटो तो डाल दो उनके साथ, उस मुद्दे पे बोल तो दो। ना ना, ये चीज़ नहीं होएगी। ये जो तुम सो कॉल्ड बोलते हो ना, क्या बोलते हैं वो, एक चैनल है उसका धर्म कुछ करके है वो, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म, इनका राष्ट्र धर्म है वीडियो बनाना, असल में नहीं जाएंगे ये हैं। ललकार, इनकी ललकार ही है, कैमरा लगा के बस वीडियो बनाओ, ललकार। ललकार करने की बारी आती है तो कोई और कर रहा है, वो जो रियल साइंटिस्ट है, ग्लेशियर मैन ऑफ लद्दाख बोलते हैं उसे, ऐसा कुछ तो लोग उन्हें मानते हैं, वहाँ का जो है रियल में चेंज करी है लोगों की लाइफ, ऐसे वीडियो बना बना के बकवास नहीं करी। इसका ये मतलब है अहम वृत्ति का पुनर्जन्म होता है, तुम अभी ठीक से नहीं समझे हो। धर्म का मतलब जो तुम समझते हो वो लोक धर्म होता है। ये मक्खी, तेरे को मरना है क्या? भग जाए यहाँ से, मेरे पास रैकेट है, अभी मार दूंगा। तेरे भाई बहनों को अभी मारा है मैंने, उन्हीं का बदला लेने आई है तू, भाग जा मक्खी यहाँ से। उन्हीं का बदला तो नहीं लेने आई है, एक मक्खी नाम की पिक्चर है उसमें बदला लेने आती है, मक्खी बन के बदला लेने आता है। इसके बहुत सारे मक्खियाँ मारी ना मैंने अपने रूम में। टॉपिक से भटक जाता हूँ मैं। देखो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, ये जो वीडियो वगैरह बनाते हैं ना, कल्ट बनाते हैं जो, इनके ना बिल्कुल अंधभक्त मत बन जाओ। ये लोग कुछ नहीं है, ये अपना फ़ायदा कर रहे हैं बस, तुमसे चंदा लेंगे, बुक बेचेंगे, वीडियो का वॉच टाइम बेचेंगे अपना। तुम वॉच टाइम खरीदते हो इनका, टाइम अपना टाइम देके, तुम्हारा प्रेशियस टाइम देके तुम 2-2 घंटे क्लाइमेट चेंज की वीडियो देख रहे हो, और रियल एक्शन लेना होगा तो कुछ नहीं, ज़ीरो ज़ीरो, नील बटे सन्नाटा, ज़ीरो। इनकी संस्था से नीट के एग्ज़ाम में कितने नीट का जो वो हो रही थी जो वो धरना, उसमें देख लो कितने आ गए, लद्दाख में कितने चले गए। हालांकि मैं ये नहीं बोला कि नीट के एग्ज़ाम में या लद्दाख वाले में कोई वो ज़्यादा है कि क्या बोलते हैं उसे, कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं तो इनके खिलाफ बनाई है वीडियो। ये जो कॉकरोच वाला हो गया या ये सोनम वांगचुक वाला है, ये भी मैं कोई सपोर्ट नहीं करता मैं भी, लेकिन ये जो नल्ले तुम जो इनके फॉलोअर हो, तुम क्यों अंधे बन रहे हो फिर? 60 मिलियन की फॉलोइंग दे रखी है उसे, तुमको कितनी जल्दी मैनिपुलेट कर लिया उसने कि तुम चंदा भी देते हो उसे, सेशन भी ज्वाइन करते हो, और ऊपर से गिल्ट में भी रहते हो। अब थोड़े थोड़े लोग जागने लग गए हैं, वो हमें बताते हैं, जो रैशनल कम्युनिटी से जो जुड़े हैं ना लोग, उनकी आंखें खुल गई हैं कई लोगों की, वो समझ चुके हैं ये बात। और अब वो मना करते हैं ना संस्था को, तो उनके संस्था के लोग ज़बरदस्ती नए नए नंबरों से फ़ोन कर करके परेशान करते हैं उन्हें। वो मना कर चुके हैं, ऐप को अनइंस्टॉल कर चुके हैं, संस्था में आने से मना कर चुके हैं डायरेक्ट, और उनके पास नंबर भी है, जब जाना चाहेंगे तो वो खुद चले जाएंगे। तुम क्यों फोर्स कर रहे हो चंदा लेने के लिए? ये गलत बात नहीं है। तुम कोई अच्छा काम करो तो समझ में भी आता। तुम वीडियो बनाने के लिए चंदा मांग रहे हो भाई, तुम रियल में कर कौन सा रहे हो काम? तुम रियल में कर कौन सा रहे हो काम? जब छत्तीसगढ़ में अभी वो वन काटे जा रहे थे, तुम्हारी एक भी बस गई थी भर के? पर्यावरण की रक्षा करने की बात करते हो, कहाँ पे चले गए थे तुम? बता दो मेरे को। अभी नहीं हो रहा क्या? कहीं ना कहीं तो हो ही रहा होगा। तुम्हारा प्रेजेंस है कहाँ पे? बस जनता को मूर्ख बनाओ। जनता है भी मूर्ख यहाँ की, किसी के भी बातों में मान लेते। कोई भी अच्छी बात कर दे ना, बस कोई भी अच्छी बात कर दे, उसी के ही पिछलग्गू बन जाते हैं, पूंछ बन जाते हैं, गधे की पूंछ जैसे। बस अच्छी बात कर दे कोई। भाई तुम पहले तो जितनी जनता देख रहे हो, एक बात समझो, अच्छी बात करने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा अच्छा हो गया। अगर कोई पाखंडी बाबा को गलत बोल दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें खुद गुलाम नहीं बनाएगा। जो एकदम ही लचर पचर बाबा है, एकदम ही पाखंडी बाबा है, अंधविश्वास है, उसके बारे में कोई आचार्य IIT वाला आके बोल देता है कि भाई ये तो सब बकवास है, तो ये समझते हैं ओ ये बाबा तो इसका मतलब अच्छा होगा, क्योंकि उसने बिल्कुल पाखंडी वाले को पाखंडी बोल दिया तो ये मतलब अच्छा होगा। भाई ये क्या क्या लॉजिक है?
गलत को गलत बोल देने से ये नहीं होता कि वो जो जो जिसको तुम मान रहे हो वो तुम्हें ठगेगा नहीं, वो दूसरी तरह से ठगेगा। बस इतना ही फर्क है, समझे? तुम दिमाग लगाओ, तरीका ही तो अलग है, सेम कल्ट है वो। कोई किसी चीज को गलत बोल दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो गया। मैं कितने देखता हूं ये बुद्धा वाले जो हैं, ये बुद्ध वाले बोलते हैं कि भाई हमारे बुद्धा धर्म तो बेस्ट है, बुद्ध धर्म सबसे बेस्ट है ना, क्योंकि बुद्ध धर्म में ऐसी कुछ बातें बोली गई हैं रैशनैलिटी की, और है रैशनैलिटी भी, अच्छी रैशनैलिटी है। लेकिन फिर बुद्ध धर्म भी तो एक कल्ट है, फिर तुम उसके पीछे पड़ जाते हो कि क्या बोलते हैं वो, जय भीम और नमो बुद्धाय, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई ना। क्यों भाई ये सब शब्द क्यों बोलने हैं तुम्हें? मतलब एक कुछ लोगों को गलत साबित कर दिया तो ये वाला सही हो गया, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ भाई। अब ये तुम्हें अपने तरीके से गुलाम बनाएगा। कोई भी शब्द बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है दिन में, याद रखो। कोई भी, तुम आजाद हो, जो तुम्हारा मन करे वो बोलो, नहीं मन करे मत बोलो, मत बोलो। कोई वर्ड नहीं है जो मैंने पकड़ के बैठा हूं। ये तो इंस्टाग्राम के बायो में लिख देते हैं, इतने नीच हैं, दिखाते फिरते हैं, देखो देखो हम ये वाले ग्रुप के हैं, हम ये वाले ग्रुप के हैं, उसमें प्राउड महसूस कर रहे हैं। कितने लोगों को मैंने ये बोलते सुन लिया, जो पता है बुद्ध धर्म जो है ना बहुत रैशनल धर्म है, बौद्ध धर्म, हाँ उसमें सारी रैशनल। अरे भाई बुद्धा रैशनल थे, बौद्ध धर्म रैशनल नहीं है। तुमने तो उसको कल्ट बना दिया, धर्म बना दिया, तुम तो उसको भगवान की तरह पूजने लग गए, जबकि वो बोलते थे कि भगवान को मत मानो। यानी कि इसका मतलब तुम समझे क्या हुआ? एक बंदा बहुत रैशनल पैदा हुआ, उस वक्त बहुत सारी घटिया बातें होती होंगी ऑब्वियसली, तभी तो वो रैशनल दिखाई दे रहा है। आज के ज़माने में थोड़ी ना बुद्ध को रैशनल बोलेगा कोई, आज के ज़माने में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आज हम नॉर्मल वे में जानते हैं वो सारी बातें। समझना ये बात, फ़र्क है। उस वक्त इतने ज़्यादा पाखंडी लोग थे, इतनी ज़्यादा घटिया बातें हो रही थी, इसीलिए एक बंदा आया, उसने बोला कि भाई ये सब बेकार बात है, और सच भी बोला उसने, वो गलत नहीं है, वो अपने आप में सही है, सिद्धार्थ। लेकिन फिर उसके नाम पे जब ये धर्म बना के अब जो लूट रहे हैं और जो इनको फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ तो गलत है ना। तुम कल्ट को फॉलो क्यों कर रहे हो? तुम वैसे ही मान लो, रैशनैलिटी तो वैसे ही होती है। ऑस्ट्रेलियन क्या किसी रैशनैलिटी को फॉलो नहीं करता? उसके लिए तुम्हें धर्म को क्यों लपेटे में लेना है? हमेशा धर्म की पोथी पकड़ के क्यों जाना है? हैं? ये कोई लॉजिक नहीं होता भाई। ए मक्खी, तू मरेगी आज मेरे हाथ से। 2 मिनट रुक, तू अभी रुक जा। ये देखो भाई, निकाल लिया मैंने रैकेट, अब आ जा तू। बहुत देर से परेशान कर रही है, समझती नहीं है। समझे मेरी बात को? दिमाग लगाओ। ये जो सोनम वांगचुक बैठा है, ये कुछ एक्ट तो कर रहा है। मैं हालांकि ये तरीका सही नहीं मानता, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये कोई तरीका सही नहीं होता। अगर गरीब बच्चे पैदा कर रहे हैं तो तुम्हारे पेड़ कटेंगे ही कटेंगे, कितना भी बचा लो। नाटक मत करो ये बात कि भाई ओ हो वहाँ पे भीड़ हो रही है, वहाँ पे भीड़ हो रही है। खुद ने तूने 2-2 बच्चे 4-4 बच्चे पैदा कर रखे हैं भाई, और फिर बातें करते हो तुम कि भाई ये गलत है वो गलत है। किसकी वजह से गलत है? किसने पैदा कर दिए इतने सारे? पूरे देश में 20 करोड़ लोगों के रहने की पूरी स्पेस है यहाँ पे, 200 करोड़ हो रखे हैं, 200 करोड़, इतनी है जगह यहाँ पे। फिर भरे पड़े रहते हैं, एक एक कमरे में 6-6 लोग पड़े रहते हैं। रोजगार ढूंढते हैं, रोजगार नहीं मिलता। ट्रेन के जनरल डब्बे में जाके देखो, कुत्ते कुत्ते बकरियों की तरह भेड़ बकरियों की तरह भरे पड़े रहते हैं। और ये भी कोई दूध के धुले नहीं है जो जनरल डिब्बे में भी पड़े रहते हैं, ये खुद पैदा करते हैं 4-4 तभी तो भरे पड़े रहते हैं, हैं? ये खुद भरे पड़े रहते हैं। इसका खत्म आज तो। वाह, आई आवाज? मेरे से पंगा ले रही थी मक्खी। अरे ये तो उड़ रही है अभी भी दूसरी होगी, मर गई। वहां पे जाके मरती है कई बार। तुम समझे भाई? तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, तुम शादी कर रहे हो, और फिर तुम ये बोले हो नीट के एग्जाम में जो वो हुआ ना वो गलत हुआ। अरे भाई इतनी अगर तुम वो रखोगे और तुम वोट दोगे जाति धर्म के नाम पे, तो कैसी व्यवस्था होगी? कैसे होंगे उसके लीडर? ऐसे ही तो होंगे। इसको हटा दो, फिर दूसरा आ जाएगा, वो भी वैसा ही होगा। तुम हो, जनता है मूर्ख,
ये आ गई फिर से एक और मक्खी। आजा मक्खी, तेरा भी खत्म हो गया। क्या करना हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, कोई बंदा अच्छी बात कर रहा है, कोई बंदा इंटेलिजेंट बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा सही हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि, अब देखो, अगर तुम एक इंटेलिजेंट इंसान को गुलाम बनाना है तो वो क्या करेगा, वही वाली बात करेगा जो इंटेलिजेंट बंदा जिस चीज़ को सही समझे, ऑब्वियसली। लेकिन तुम्हारी नज़र में सही बनने के बाद वो तुम्हें गुलाम नहीं बनाएगा, ये मत सोचना। क्योंकि हर बाबा का यही तरीका होता है, पहले वो तुम्हारा ट्रस्ट जीतता है, पहले तुम्हारा को कॉन्फिडेंस में लेता है। वो सारे बाबा पंडित मौलाना जो होते हैं वो यही करते हैं, तुमसे जाति पैसा थोड़ी मांगते हैं। इतने मीठे बनेंगे, इतने मीठे बनेंगे, इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे तुमसे, और ये जो जो तुमको रैशनल लगेगी, जो तुमको रैशनल लगेगी हमेशा। लेकिन रैशनैलिटी का कभी ये मतलब हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कभी भी। जो प्योर रैशनल बंदा होगा वो किसी और का नाम नहीं ले सकता। रैशनैलिटी होती ही वही है कि तुम्हें नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो आचार्य प्रशांत वाले जो स्टूडेंट होते हैं, ये तो पागल होए फिरते हैं, नाम लेना तो छोड़ दो, क्रिटिसिज्म तक नहीं सुन सकते उसके खिलाफ। ये है इनका वो, क्रिटिसिज्म पे वीडियो बना दो तो ये उस फैक्ट पे बात नहीं करते जिस पे हम कर रहे हैं। ये पता क्या बोलेंगे, अभी तुमने ठीक से सुना नहीं, अभी पहले जाके सुनो, अभी पहले गीता सेशन ज्वाइन करो फिर बात करो। तुम कैसे बात कर सकते हो, तुमने तो कभी गीता सेशन ज्वाइन ही नहीं करा उनका। तूने कभी सुना है, अरे वो तो आईआईटी से पढ़े हैं, अरे वो तो आईआईएम, ऐसी ऐसी बातें करते हैं इनके वो। क्या फ़र्क है इन अंधभक्तों में और वो जो पाखंडी बाबा के जो होते थे, एक ही बात है। मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। हाँ, बस ये है कि बिल्कुल निचले दर्जे की वो जो पाखंडगिरी होती थी वो नहीं करते, बिल्कुल ही एकदम निचले। लेकिन वो तो भाई अभी भी तुमको तो गुलाम बनाए हुए ना, जब तक तुम अपना नाम नहीं ले रहे और तुम दूसरे बंदे का नाम ले रहे हो, चाहे वो आचार्य हो, गुरु हो, मौलाना हो, अ, कैसा भी वो हो, कल्ट लीडर, उसने तुमको गुलाम बनाया है, तुम उसके खिलाफ ही नहीं सुन पा रहे बात भाई। वो तो तुम्हारा बाप बन के बैठा है, बस तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही। पीनट बटर खाने का मन कर रहा है यार, चाय तो है थोड़ी सी, चाय बनाऊंगा, पीनट बटर खाऊंगा, मज़ा आ जाता है। बटर ब्रेड और पीनट बटर। ब्राउन ब्रेड मिल रहा था, ब्राउन ब्रेड लेने गया था मैं, ब्राउन ब्रेड, पर वो ब्राउन ब्रेड तो कलर डाल के बनाते हैं, तो मैंने वो लिया नहीं था। क्या बातें करने लग जाता हूँ मैं सोच रहा हूँ एक लाइव सेशन कर लेता हूँ, मेरे को ज़्यादा ही रो नहीं हो जाता। तुम में से आज तक तुम्हारे घर में या तुमने किसी को भी फॉलो करते हो सुना है, उसके बारे में कोई कहानी हो तो ज़रूर बताना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये सुनने में, कि कैसे तुम्हारे सामने एक इंटेलिजेंट व्यक्ति किसी और का नाम लेने लग गया, गधे की पूंछ बन गया वो। बहुत तुमने सोचा होगा यार ये बंदा तो फंस नहीं सकता, वो बंदा भी फंस गया। ऐसे ऐसे बंदे फंस जाते हैं कल्ट लीडर के उसमें। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, अच्छी बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम गधे की पूंछ बन जाओगे। अच्छा बात कर रहे हैं इसका मतलब भी यही है कि तुमको पैसा कमाने के लिए खुद की चीज़ें करनी है, वो तुम्हें 1 रुपया देने नहीं आ रहे हैं। अच्छा इंसान पता नहीं, अच्छा, वो अच्छी बातें करते हैं, रैशनल बातें करते हैं, पूंछ बन जाओ गधे की। कोई अच्छी डिग्री करके आ गया, नहीं नहीं इन्होंने तो इतनी पढ़ाई करी है तो ये तो कुछ महान ही होंगे। ऐसे नल्ले भी सुने हैं, सोचो मैंने। इनके आते हैं कमेंट में, अभी देख लेना, इसी के में आएंगे बहुत सारे कमेंट में। मतलब रैशनैलिटी की धज्जियां उड़ा रखी हैं। रैशनैलिटी का झंडा लेके आए थे और रैशनैलिटी की धज्जियां, चलो मैं तो मानता हूँ कि जो अपने लिए फ़ायदा कर रहा है मैं तो उसको गलत नहीं मानता। खैर जो लीडर है ना कल्ट का, मैं भी होता तो मैं तो लूटता तुम लोगों को, सच सीधा बोल रहा हूँ। मैं तो उसको गलत ही नहीं मानता भाई, क्योंकि वो तो ठीक है, मज़े में खा रहा पी रहा है, उसको तो भविष्य सिक्योर कर लिया उसने तो अपना। तुम लोग गधे हो जो पीछे पड़ जाते हो, अरे इनकी तो कोई फैमिली ही नहीं है, ये तो किसके लिए कमाएंगे, ये तो सही काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। बात पैसे से ऊपर चली जाती है एक टाइम के बाद, ये बात याद रखना। तुम लोग हो वो तो गरीब जो तुम पैसे वैसे के बारे में सोचते हो, तुम लोग हो गरीब वो जो पढ़ाई वढ़ाई के बारे में सोचते हो। जो लोगों ने तुम्हें को गुलाम बना रखा है वो इस लेवल पे नहीं सोचते, उनकी वाइब्रेशन लेवल अलग होती है। वो भगवान बनने के रास्ते पे होते हैं, बस तुम्हें बताते नहीं है। ओशो को कितना मतलब
रैशनल समझते थे लोग या वो होते थे, ओशो तक को भगवान बोलने लग गए थे, भगवान ओशो, भगवान ओशो। आज तक उसका बिल्ला पहन के घूमते हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आता तुम किसी और का नाम ले कैसे सकते हो। गद दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? पीनट बटर खाने के लिए, कुछ अच्छा खाना खाने के लिए तुम्हें किसी का नाम लेना पड़ेगा? कॉमन सी सीधी सी बातें समझने के लिए तुम्हें किसी का नाम लेना पड़ेगा? गधे हो क्या? तुमको आज़ादी नहीं कर पा रहा है तुम्हारा गुरु? तुम तो 5-6 साल से सुन रहे हो, आज भी तुम गधे की पूंछ बने हुए हो। गुरु वो है जो तुम्हें आज़ाद कर दे, तुम्हें फ्री फील कराए, गिल्ट से हटाए, डर ना रहे तुम्हारे उसमें। इनके उनको देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा डरे, फिर कोई यूट्यूबर वीडियो बना दे तो फट जाती है इनकी, सारे मिलके आ जाते हैं रेड करने। हालांकि फिर वीडियो पॉपुलर ही होती है वैसे तो, उससे अच्छा ही है। बेचारे क्या करें, रिपोर्ट करते होंगे फिर, और क्या। कितना भी कर लो भाई, रैशनैलिटी हमेशा बढ़ती है। अब तुम ओशो के लेवल पे नहीं पहुंच सकते। ओशो जिस वक्त ओशो बना, उस वक्त लोग मूर्ख थे, रैशनैलिटी कम थी, विज्ञान कम था। आज साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, रैशनैलिटी इतनी आगे बढ़ गई है, लोग एक दूसरे देश में यूं ही चले जाते हैं, वहां पे जाके देख लेते हैं। तब की बात अलग थी, मूर्ख थे लोग, टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी ज़्यादा। अब तुम कितना मूर्ख बना लोगे बताओ? हालांकि तुम तो अपने लिए तो कर लियोगे, पर ओशो के लेवल पे अब तुम कहाँ पहुंच जाओगे भाई? ओशो ने जिस वक्त रैशनल बातें करी, उस वक्त माहौल पता है कैसा था? तुम आज ओशो बनने को नाटक कर रहे हो सारे, क्या है? देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि सोनम वांगचुक जो है बहुत सही कर रहा है अपने रास्ते पे, लेकिन कम से कम नीयत साफ लगती है उस बंदे की। हालांकि मैं तो मतलब इतना ऊपर तक आ गया हूँ, मेरे को तो किसी की नीयत वीयत से भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सीधा बोलता हूँ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। और सोनम वांगचुक जो कर रहा है उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, मुझे ये बात मालूम है, ठीक है। ज़ीरो एफर्ट है उसके। या फिर अभिजीत जिप के जो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी पे ये भी कोई वो नहीं है, मैं नहीं मानता। स्टिल मैं कम से कम ये बात मानता हूँ कि बंदा परफॉर्म तो कर रहा है कुछ। ये तो वीडियो बना रहे हैं बस, इनके स्टूडेंट की तरफ से एक वीडियो आया हो कभी कोई। हम जो गीता पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट है, हमारे जो मुद्दे हैं वो ही बेस्ट है, हमारी तरीके से करोगे वो ही बेस्ट है, चंदा हमें दोगे तो ही बेस्ट है। और देश की जनता देखो कितनी बड़ी मूर्ख है कि जिस बंदे को एक्चुअल में सपोर्ट किया जाना चाहिए वहां पे पैसे देने चाहिए, वो जो साइंटिस्ट है, हालांकि मैं तो खैर वो भी नहीं मानता दो, कहीं पे भी दो या मत दो, पर फिर भी यार एक बंदा जो रियल एक्शन ले रहा है, मतलब मेरे को कभी कभी लगता है ये जनता ही गधी है, जनता मूर्ख है यहाँ की, समझ रहे हो? इनके लिए ना कुछ भी करना मतलब ऐसे है, तुम मर जाओगे कट जाओगे कितने भी वो कर लो, ये सब भूल जाते हैं। फिर कल को ये वही क्रिकेट मैच देखेंगे, कल को वही होएगा, फिर किसी की लड़की के साथ वो हो जाएगा कुछ ना कुछ, है समझ रहे हो? फिर कल को कोई प्लेन क्रैश कर जाएगा, कोई गाड़ी उससे उतर जाएगी, अभी कोई गाड़ी उतरी नहीं है तो उस पर बात नहीं कर रहा कोई भी। अभी कल को गाड़ी उतर जाएगी तो सिस्टम में सब गलतियां नज़र आने लग जाएंगी, कभी फिर कोई स्कैम हो जाएगा फिर गलतियां नज़र आने लग जाएंगी। ऐसे इनको सिस्टम कोई गलत नहीं लगता, ऐसे सब चंगा सी। मुझे तो ऐसे ही गलत लग रहा है। क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि मुझे ये बात पता है कि जो जंगल कटता है ना, वो जंगल कटने का रीज़न है क्या? कि तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, ये गलती है। हद से ज़्यादा जहाँ पे 20 करोड़ की जनता समा सकती है एक देश में, वहाँ पे तुमने 200 करोड़ पैदा कर रखे हैं, ये गलती नहीं है तो क्या है? पेड़ नहीं कटेगा तो क्या होएगा? इतनी सारी कारें बिकेंगी, कहाँ जाएंगी वो सारी कारें? रास्ते में जाम नहीं लगेंगे तो क्या होएगा? दूसरे रास्ते बनाने के लिए फिर पेड़ काटने पड़ेंगे, फिर तुम रोगे ओ ये पेड़ काटे जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज। तुम्हें तो खैर कैश करनी है, ये बात मुझे पता है, सब कैश कर रहे हैं भाई। तुम्हारे जो ऐसे मुद्दे जिस पे तुम ट्रिगर हो जाते हो, ऐसे मुद्दे पे वीडियो बना के तुम्हें ट्रिगर किया जा रहा है, और रियल बात तुमसे छुपाई जा रही है क्या? कि बच्चे पैदा करना वो प्रॉब्लम है। तुम साले 6-6 बच्चे, 4-4, 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हो, जनसंख्या इतनी सारी बढ़ा रखी है, गरीब लोगों को सपोर्ट करते हो तुम, गरीब लोग और गरीबी बढ़ाते हैं, 6-6 बच्चे पैदा करते हैं, स्लम में पैदा करते हैं। कहाँ से देश ये आगे जाएगा? तुम सपोर्ट ही गलत लोगों को कर रहे हो। मेरे जैसे चैनल को देख लो कितना सपोर्ट आता है, ना लाइक मारेंगे, ना कॉल बुकिंग आएगी, और चंदा वहाँ पे दे लेंगे 10,000, यहाँ पे एक एक कॉल बुक नहीं करेंगे, है ना? ना लाइक मारेंगे मेरे को, ना शेयर करेंगे,
यूट्यूब तो खैर करता ही नहीं है बिल्कुल भी। उसको तो वो वाले लोग चाहिए जो और बढ़ाएं कैपिटलिज्म को और वो सब, उनका तो उसमें फ़ायदा है। इसलिए मुझे लगता है भाई ये बात कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अभी 1000 ओशो भी आ जाएं या 1000 लॉजिकल मलिक आ जाएं, कुछ नहीं हो सकता। इतने नल्ले लोग भरे पड़े, तुम्हें अंदाजा नहीं है गांव में कितने गरीब लोग भरे पड़े हैं। इनकी सोच कितनी छोटी होती है। जिस दिन पता चल गया ना, तुम्हारा देश की ग्रोथ से भरोसा उड़ जाएगा। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि चलो हम जैसे लोग हैं हम भी देश चला लेंगे, लेकिन फिर फर्क ये आ जाता है कि जब वोट देने की बारी आती है तब उसका, उस नल्ले का, उस गरीब का वोट और मेरा वोट एक समान, उन दोनों की वैल्यू एक समान। अब मूर्ख तो इतने सारे हैं, हम दोनों का वोट अगर एक समान हो जाएगा तो ये देश में क्या बदलाव आएगा। वोट की कीमत एक जैसी कैसे हो सकती है, उसको तो कुछ पता ही नहीं, उसको तो 500 रुपए में बिक जाता है। वो तो 500 रुपए में बिक जाते हैं। एक दो पौवा वौवा दे दो, बिक जाते हैं, किसी को भी वोट दे देते हैं। अब उसकी कीमत, उसके वोट की कीमत और मेरे वोट की कीमत एक बराबर है, सोचो। और ये बोलते हैं कि तुम्हारा एक एक वोट की बहुत कीमत है, ये है वो है। घंटा कीमत है, कैसे होएगा। सबके वोट की एक कीमत और मूर्ख इतने भरे पड़े हैं कि कोई बाबा आके इनको मूर्ख बना जाता है, पागल बना जाता है। इनकी बहन बेटियों के साथ कुछ भी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बाबा हुए हैं भारत में, समझ रहे हो। शुद्धिकरण करेंगे, भेज देना आज रात। ये देश का क्या होएगा सोचो, जब कोई औना पौना बाबा आके इनको मूर्ख बना जाता है। हैं? चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। किसी का भी नाम लो मत लो जिंदगी में, याद रखो ये बात। तुम अपने आप में संपूर्ण हो, बहुत हो, भरोसा करना सीखो, काम करो अपने लिए। सामाजिक प्रक्रियाओं और इन सबको छोड़ो, ये सब तुम्हें गुलाम बनाती है। तुमने एक बार बच्चा पैदा करा, सरकारी तंत्र के जूते चाटने पड़ेंगे तुम्हें। बर्थ सर्टिफिकेट बनाओगे, फिर स्कूल में जाओगे, फिर इतने सारे फॉर्म भरोगे। अब मेरे को कभी तुमने देखा है कभी सरकारी ऑफिस में कुछ भी करते हुए? हाँ, अभी थोड़े दिन पहले पासपोर्ट रिन्यू करने गया था मैं दिल्ली, सिर्फ, बस। इसके अलावा मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है। वो भी पासपोर्ट वाला इंटरनेशनल वो करने के लिए, वरना कोई राशन कार्ड के लिए लाइन में लगे हुए हैं, कोई कुछ बर्थ सर्टिफिकेट लाइन में लगे हुए हैं, मुझे नहीं लगना। कोई अपने बच्चे का लाइन में लगा रहे हैं, बच्चे को लाइन में लगा रहे हैं, लगे रहते हैं 2-2 घंटे, देखा है भाई। सरकारी कभी एसडीएम इन सब में ऑफिस में जाना, लगे हुए हैं लाइन में, आधा टाइम इसी चीज़ में जा रहा है इनका। गरीब लोग हैं, और ये गरीब ऐसे ही रहेंगे, इनको क्या बोलो। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल बुक करना, हमको भी सपोर्ट किया करो भाई थोड़ा। एंड ये जो भी पागल बनाने जाए उसको तुरंत सपोर्ट कर देते हो। कुछ लोग करते हैं, हमें भी यूपीआई करते हैं, कॉल बुकिंग करते हैं, उससे सपोर्ट होता है हमें भी, पर नॉट इनफ। हम दिनचर्या अपनी चला पाएँ और अपने लेवल को चेंज करके ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएँ, इतना नहीं आता सपोर्ट। आएगा भी नहीं मुझे पता है। धर्म का चोला नहीं पहनूंगा जब तक नहीं आएगा। धर्म का चोला पहनूंगा तो चाहे एवरेज बात भी कर दूं, वाह 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 स्वामी जी क्या बात करी आपने, वाह वाह वाह। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉल बुकिंग करो।